फोटो ऊपर। Good morning, boys. We are going to study the chapter The Tsunami. In the previous classes, we have done part 1, part 2, part 3. These 3 parts are complete. Today, I am going to explain you the meanings of these words which are in part 3. आज हम लोग पार्ट 3 का द सुनामी पार्ट 3 का कुछ हार्ड वर्ड्स देखेंगे। स्लैम्ड, slammed means slammed and banged। इन शब्द को सुनो, स्पेशली जब हम अपनी दरवाज़ा बंद करते हैं। कोई बहुत धीरे से बंद कर देता है, बंद कर दिया, पता ही नहीं चला कब बाहर गया, और कोई बाहर निकलते निकलते उसको इतना जोर से खींचता है कि जोरदार आवाज़ होता है। तो जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा जब बंद होता है उसे स्लैम्ड कहते हैं। ओके, आई विटनेस अकाउंट्स, ये टू वर्ड्स है। आई विटनेस, देखो आई और विटनेस, आई तो समझते हो पार्ट ऑफ बॉडी, और विटनेस जिसको गवाह कहते हैं, जो देखा हो अपनी आंखों से, उसको कहते हैं आई विटनेस। असली जब भी कोर्ट केस होता है तो उसमें आई विटनेस, जो देखा हो किसी इंसिडेंट को घटते हुए, ओके, उसको कहते हैं आई विटनेस। तो आई विटनेस अकाउंट्स, या अकाउंट्स लेखा जोखा नहीं, हिसाब नहीं है, या अकाउंट्स जो है उसका विवरण, इसका किसी इंसिडेंट का आंखों देखा विवरण बताने वाला को आई विटनेस कहते हैं। ऑलराइट, देखो रिफ्यूज, सॉरी ये तो रेफ्यूज, ये रेफ्यूज हम लोग पहले भी देखे हैं। आई मीन तो रिफ्यूज यानी ना कर देना, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ओके, ही रिफ्यूज टू गो, वो बाहर जाए, रिफ्यूज। और ये फ्लेमिंगोज और वाटर बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। दूसरे स्थान से समय जब भी कंडीशंस जब फेवरेबल नहीं रहता है तो ये आती हैं। कहाँ ये आती हैं? लो लाइंग एरियाज, यानी समुद्र के किनारे अंडा देने के लिए। ब्रीडिंग देखेंगे हम लोग, ब्रीडिंग यानी कि अपना अंडा देने के लिए। सो फ्लेमिंगोज आर बर्ड्स, वाटर बर्ड्स। एबंडेंट, ओके, कभी कभी तुम देखते हो ये वर्ड्स दिखाई देगा तुम्हें, रेलवे केबिन्स पर लिखा रहता है एबंडेंट, या ऐसा घर जहाँ जिसको लोग छोड़ के चले गए हैं, उसमें जाना, उसमें रहना खतरनाक है। एबंडन यानी छोड़ना। शेल्टर्स हो गया आश्रय लेने का स्थान, जहाँ लोग सेफ्टी के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं शेल्टर। ओके, और ब्रीडिंग बताया तुम्हें, वो अंडा देने वाला जगह, उनका वो सीजन जिसमें वो अंडा देते हैं, ब्रीडिंग। ओके, एंड ये वर्ड हटा देना। ओके, एक्यूट हियरिंग, वेरी करेक्ट हियरिंग। ऑलराइट, एक्यूट हियरिंग तो समझते हो, सुनने की क्षमता। एक्यूट यानी हल्की सी आवाज़ को भी सुन ले, जैसे हम लोग यहाँ पर डॉग्स को कहते हैं, ये डॉग हल्के से हल्के आहट को सुन लेता है। ओके, अपना कान खड़ा कर देगा, तो एक्यूट हियरिंग। नेक्स्ट वर्ड वाइब्रेशंस, हम लोग देखते हैं वाइब्रेशन, कंपन। वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन, कांपता हुआ। एक गिटार का तार लो, है ना, किसी गिटार को जो आवाज़ निकलता है उसको वाइब्रेशन से निकलता है।
उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं गिटार तो क्या होता है, वो वाइब्रेट ऊपर नीचे जाता है, दैट इज वाइब्रेशन, कांपना। और अप्रोचिंग यानी कमिंग, अप्रोचिंग यानी कि जो आ रहा है, अप्रोचिंग। डिजास्टर तो क्या है, डिजास्टर मतलब कि बहुत नुकसान देने वाला, हार्मफुल, डेंजरस, अप्रोचिंग डेंजर कह सकते हो, या ऐसा ऐसा चीज जो कि नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद कर देगा, डिजास्टर। और ये है रियलाइज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रियलाइज। रियलाइज यानी कि महसूस होना, फील करना। उसने महसूस किया, ही फेल्ट इट। ओके, तो रियलाइज यानी कि महसूस करना। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती को महसूस किया। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये जगह का नाम है कुडलोर। आई थिंक दिस स्पेलिंग रॉन्ग है इसका, कुडलोर का। सो कुडलर कोस्ट, तो कुडलर इज ए प्लेस, ये तमिलनाडु में है अपना कुडलर प्लेस। कोस्ट क्या होता है, देखो, कोस्ट, बीच, सीशोर, ये तीनों एक सिमिलर मीनिंग है इनके तीनों वर्ड का। इन तीनों वर्ड का सिमिलर मीनिंग है, कोस्ट, बीच, सीशोर। तो जनरली सीशोर समुद्र का किनारा, और कोस्ट भी होता है समुद्र का किनारा। कैसा भाई? ओके, देखो, नदी, सपोज करो रिवर एक बह रही है, एक बहती हुई रिवर, जो उसके जो किनारे हैं, जहां पानी के थपेड़ आ सकते हैं, पानी बहता हुआ या दीवार जैसा, उस क्षेत्र को, उसको कोस्ट कहते हैं। मेरी बात समझ गए? एक बहती हुई नदी, और नदी का दोनों जो छोर, दोनों जो किनारा है, पार्ट, ओके, जहां से पानी बहता है, जल, वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसको टच करते हुए दीवार जैसे है, उसको कोस्ट कहते हैं। और सी शोर, सी शोर हो गया समुद्र का किनारा, जस्ट उसके किनारा, जहां पर समुद्र की पानी थोड़ा लहरें जो है आती है और थोड़े दूर तक जाके फिर वापस है, सी शोर। ओके, और बीच, वो स्थान समुद्र का वह बड़ा सा एरिया जहां रेत ही रेत है, दैट इज बीच। यानी सी शोर और बीच में कोई विशेष फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिग्री का फर्क है। सी शोर हो गया समुद्र के एकदम किनारे वाला पोर्शन, और बीच हो गया पूरा वह एरिया, उसके आसपास का एरिया दूर तक। पेरिस्ड यानी डाइड, गायब, मर गए। ओके, पेरिस्ड होता है गायब हो जाए, वैनिश, सेम एज वैनिश। तो पेरिस्ड, डाइड, गायब हो गए। हार्म्ड एंड अनहार्म्ड, तो हार्मफुल और यूजफुल, उसी तरह से हार्म, अनहार्म्ड। हार्म्ड हो गया जिसको नुकसान पहुंचा, अनहार्म्ड जिसे नुकसान नहीं पहुंचा, कोई चोट नहीं लगी, हार्म, अनहार्म्ड। स्पीशीज, प्रजाति, स्पीशीज क्या होता है, प्रजाति, जाति नहीं, प्रजाति। जैसे बर्ड्स इसमें दिया 130 स्पीशीज, यानी एक 130 प्रजातियां है, उनकी जात है। कार्कासिस, अ डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। कार्कासिस किसको होते हैं, कार्कस, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ये सब वर्ड्स, ऑब्जर्व्ड मीन्स टू सी केयरफुली। ऑब्जर्व क्या होता है, यहां पर है टू सी केयरफुली, उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा, या ऑब्जर्व्ड, ध्यानपूर्वक उसे समझा। ओके, ऑब्जर्व केयरफुली। यहाँ आंसर्स दिया हुआ है, और ये तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन सही है। ऐसा करते एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, और तुम लोग को इसका आंसर लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। यू हैव टू आंसर इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। अब बेटा एक सेंटेंस में या आप कुछ शब्दों में आंसर देना है इसका। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, ये स्टेटमेंट कहता है। स्टेटमेंट जो स्टोरी में दिया है कि इन सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एनिमल्स डाइड,
एक स्टेटमेंट दे दिया, in the tsunami 150,000 people died. And how many animals died? कितने animals died हुए भाई? How many people died in Yala National Park? And how many animals died in Yala National Park? Simple. Okay. What do people say about the elephants of Yala National Park? Easy questions. What did the dogs in the galley do? Galley place है. So what did the dog do? Anyway, boys, तुम लोग को ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चंस एक्सप्लेन दिए हैं, रीडिंग करना है चैप्टर्स, इसका मीनिंग समझना है, मीनिंग लिखिए। देखिए, जानबूझकर आप लोग इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो बोला जाए उसे तुम याद करो। ये तो तुम्हारे पास बार बार देख सकते हो और याद कर लो, लिख के रख देना तो डिक्शनरी में भी पड़ा हुआ है, तो उसे याद करो और लिखो। लिखने के बाद व्हाट्सएप पर आंसर भेजो, और जो कॉपी जिस नोटबुक में लिखोगे उस नोटबुक को रखना है, डिस्पोज नहीं कर देना है। Alright, so we have completed the chapter tsunami, or if you have any problems, write it and WhatsApp. Okay, thank you.